हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? राइट प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से बताओ कैसे हो आप सब। ठीक, तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस में, क्या कहते हैं, जो डायमेंशन एनालिसिस है हमारा प्यारे बच्चों वो ख़त्म हो गया है। समझ पाए कि नहीं? कितने लेक्चर लगाए? लगभग 5 लेक्चर, वो ख़त्म हो गया। अब आज की डेट पे डायमेंशन एनालिसिस के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग वो सारे क्वेश्चन जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक, वो हम कराने वाले हैं। जो वाहियात टाइप के क्वेश्चन है ना वो खुद कर लेना। समझ पाए कि नहीं? ठीक, वैसे हमको पता है, हम जो छोड़ देते हैं आप लोगों में कुछ करते नहीं, हमको अच्छे से पता है। ठीक, तो प्रयास हमारा इसीलिए रहता है, ऑफलाइन में रहते हो तो फिर मार मार के करवाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हो जान रहे हैं कितना पढ़ रहे होगे। ठीक, कस्टम बनाने में कुछ लोग व्यस्त रहते हैं, खैर बात की बात है। आओ स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है ना। तो आज क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन की बारी है, हम केवल और केवल क्वेश्चन का लगाएंगे और उसका सोल्यूशन वगैरह कायदे से समझेंगे कैसे हुआ कैसे आया। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहाँ से? जेड वाली एडवांस है। राइट, समझ पाए कि नहीं? हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? जेड वाली एडवांस है। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन लगा लेते हैं, छोटे मोटे पहाड़ तो अपने आप ही ऐसे ढह जाते हैं यार। बड़े वाले ढहता जेड, जैसे पहाड़ बड़ा वाला होता है जो वुड जब ढहता है ना, तो मोटे मोटे छोटे जो होते हैं ना वो उसी की क्या कहते हैं, फ्लो में उसके साथ में ढह जाते हैं। समझ गए कि नहीं? उसके भार से ढह जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? डायरेक्टली जेड वाली एडवांस के। और सवाल लिखेंगे कहाँ? कौन सा सवाल प्यारे बच्चों? JEE ADV एडवांस का सवाल प्यारे बच्चों। और वो कौन सा सवाल? 2013 का सवाल है प्यारे बच्चों। 2013 का सवाल है प्यारे बच्चों। JEE एडवांस का सवाल क्या है उसको सुना जाए काफ़ी धैर्य के साथ में। बहुत चिंदी सवाल है। अगर आप लोग डायरेक्टली डायमेंशन जानते हो, आंसर बड़े आराम के साथ, बड़े आराम से कर सकते हो। आंसर बहुत आराम के साथ में कर सकते हो। तो मैं जिस सवाल लिखने चल रहा हूँ वहाँ पे देखना। ठीक, सवाल था प्यारे बच्चों, एक तरफ क्या कहते हैं, प्रॉपरली एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, दूसरे साइड में दिया गया है उसी का क्या? डायमेंशन फार्मूला। ठीक, हमने जब पढ़ा रहा था डायमेंशन फार्मूला तो वहाँ पे बताया था ना कि यहाँ से एक जेड एडवांस का सवाल बनाया गया है, और वहाँ पे प्रॉपरली बता दिया था अगर आप इन सब की बीमा डायरेक्टली डायमेंशन फार्मूला जानते हैं तो वो सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो बस कुछ नहीं, उसमें सवाल लिखता हूँ, आप करो, बस हो गया। ठीक, मैच द कॉलम का सवाल था प्यारे बच्चों। यहाँ पे सवाल लिखना पड़ेगा क्या? मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर लिख देता हूँ फिलहाल। चूज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर। ठीक, ये कॉलम फर्स्ट है प्यारे बच्चों, ये कॉलम सेकंड है। ठीक, कॉलम फर्स्ट में ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, और ये है प्यारे बच्चों डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इधर प्यारे बच्चों कॉलम सेकंड में 1 2 और ये 3 ये 4 प्यारे बच्चों, ये हो गया। ठीक, सवाल क्या है पहला प्यारे बच्चों? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखा है। क्या लिखा है? बोल्ट कांस्टेंट। राइट, दूसरा था प्यारे बच्चों प्लैंक कांस्टेंट। शायद प्लैंक कांस्टेंट था, विस्कोसिटी थी शायद। क्या देख लेते हैं क्या क्वेश्चन, जरा एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। विस्कोसिटी थी प्यारे बच्चों। क्या था? विस्कोसिटी बोला था सवाल में कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। और तीसरा इसमें था प्यारे बच्चों प्लैंक कांस्टेंट। और चौथा था प्यारे बच्चों, अरे थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो इन सब के क्या कहते हैं, ये देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये सवाल है यहाँ पर जे एडवांस का बना गया 2013 का, ये यहाँ पर। ठीक है ना प्यारे बच्चों? यही सवाल था, तो उसको कराता हूँ मैं। इसमें ऑप्शन देखो प्यारे बच्चों, पहले में लिखा था m⁻⁻1, ठीक, mL2T⁻⁻1। दूसरा ऑप्शन था प्यारे बच्चों, दूसरा ऑप्शन था mL⁻⁻1 mT⁻⁻1।
ठीक प्यारे बच्चों, तीसरा ऑप्शन था प्यारे बच्चों MLT पावर 3, उसके बाद K की पावर -1। चौथा ऑप्शन था प्यारे बच्चों, ये देखो ML2 T पावर -2 K की पावर -1। ये हो गया ऐसे। तो अब बताओ किसका, अब ये जेई एडवांस का सवाल है, 4 नंबर का सवाल पूछा था 2013 में। बताओ ये इसमें कुछ ऐसा है क्या जो आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते, ऐसा है क्या? अबे डायरेक्टली जानते हो अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन, तो हो गया वही कर, टिक लगा देना है, बात खत्म है। ठीक, नीचे ऑप्शन किस रूप से बनाए गए थे, मैं डायरेक्टली आंसर बनाने चल रहा हूँ, वो देखो, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ऐसे ऑप्शन 4 ऑप्शन बनाए गए थे। कैसे ऑप्शन बनाए गए थे कि ए का कौन होगा, वहाँ यहाँ पे सबका अपना आंसर लिखा गया था, तो जो वाला जो सही था उसी में टिक करना था। ठीक, तो अब आप बताओ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है। ठीक, निकलवाया हूँ मैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है मैंने निकलवाया हूँ। आप लोग बताओ जल्दी से फटाफट से कि याद है या नहीं। अगर याद होगा, मैंने इसीलिए बोला था कुछ खास एक दिन लिख के भी बताया था कि ये डायमेंशन इनका याद होना चाहिए। JEE मेन और एडवांस, जो JEE मेन और एडवांस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए, एडवांस के लिए नहीं बल्कि एडवांस में, क्योंकि एक बार पूछ चुका है। तो फिलहाल फिर से पूछने में उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, पूछ सकता है कभी भी, एनी टाइम। हाँ, हालांकि JEE मेन और नीट वालों को डायरेक्टली केवल एक ही ऐसे याद कर लो, बस हो गया, उनका डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा। ठीक, अभी आज वो भी कराऊंगा जो JEE जो पेपर हो रहा था अभी मेंस का, उसमें कितने इजी पूछा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जरा इसका आंसर बनाओ फटाक से, क्योंकि हमको बहुत क्वेश्चन कराने हैं। हाँ, ऐसे समय बहुत ख़राब होता जाएगा। जल्दी से बताओ जल्दी से, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी। ठीक, फटाफट से बताओ कैसे निकलेगा, जल्दी से बताओ। अरे यार, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की कैसे निकलेगा बताओ, फार्मूला क्या होता है भैया? फार्मूला जूल अपॉन केल्विन होता है। ठीक, अब इससे निकालते रहना, आपका निकल जाओगा, निकाल लेना, ये ऑप्शन बनेगा। ठीक, समझ पाए कि नहीं? तो ए के साथ में कौन बना, फोर्थ। ठीक, वामा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकलेगा, जल्दी से, क्विक फास्ट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकल के आएगा, जल्दी से बताओ हमको प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, तो बताए क्या हम? अरे यार, इसका भी नहीं बता पा रहे हो यार। kg मीटर पर सेकेंड होता है प्यारे बच्चों, समझ पाए कि नहीं? ठीक, तो इसका क्या निकलेगा, MLT पावर माइनस, दोनों प्यारे बच्चों जब ऊपर चला जाएगा m पावर -1 t पावर -1 kg m पावर 1 होगा। इसका कौन आएगा, सेकेंड नंबर। b के साथ कौन आया प्यारे बच्चों, b के साथ कौन आया, सेकेंड नंबर, बोलो ठीक है। उसके बाद देखो c नंबर। ठीक, c नंबर पे देखो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है? कभी याद करो, मैंने बताया था प्यारे बच्चों, E=h न्यू होता है, तो h क्या बताया था, E/न्यू, ऐसा बताया था क्या? ठीक, ऐसा बताया था। तो यहाँ से निकाल के बताओ, फटाक से बताओ कितना निकल के आएगा। अबे बताने की क्या ज़रूरत है, ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है ना। ठीक, तो C के साथ कौन आ गया प्यारे बच्चों, A 1 नंबर, राइट। तो उसी तरीके D के, अब D के निकालने की ज़रूरत तो होगी नहीं शायद, D में जो बचा है उसी को कर देना यार, D के साथ थर्ड, सही हो गया। बोलो ठीक है, ऐसे करना था इस JEE एडवांस के सवाल को। बोलो मज़ा आया कि नहीं? ठीक, मज़ा आया प्यारे बच्चों। JEE एडवांस का बच्चों सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है एडवांस का, उसका आंसर इतने इजी रूप से निकाल कर बैठ गए हम लोग, सोचो। ठीक, अगर आपको डायमेंशन नहीं याद होगी, नहीं पता होगा तो नहीं निकाल पाते हो। देख, कहने के लिए आसान है, केवल कहने के लिए आसान है प्यारे बच्चों, पेपर हाल में अच्छों को पसीना छोड़ जाता है। हालांकि इजी पीजी हैं, हम लोग इनको बार बार बताता हूँ कि ये सभी जितने भी कोफिशिएंट हैं उनकी आपको डायमेंशन फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है ना, एटलीस्ट अगर याद भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम निकालना सीखे रहोगे, पेपर हाल में निकाल पाओगे। ठीक है, फिलहाल जितने भी नीट के बच्चे हैं, JEE मेन के बच्चे हैं, ठीक,
हाँ, इसके अलावा कोई अन्य एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बस यही बात है कि उनका कोई ये जैसे बोल्ट्जमान कांस्टेंट की ये होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ये होगी, जिसकी जो होगी वो अपना डायरेक्टली याद कर ले, बस पेपर हल में आए तो उनका टिक करना है, बस हो गया। बोलो सही है? आगे चल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको करेंगे डिलीट, फिर हम इसके बाद JEE एडवांस का दूसरा सवाल लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, चलते हैं आगे। अच्छा, इसको लिख लिए थे ना, हमने मौका भी नहीं दिया क्या, लिख लेना वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चों, ठीक। तो दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों। तो बच्चों अब दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों जो दूसरा सवाल है वो सवाल क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों वो JEE समझ के कहाँ पूछा है, बताने की ज़रूरत तो ना है, ठीक। तो हम क्वेश्चन लिखने चल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं आपको करना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये देख सकते हो आप यहाँ पे JEE एडवांस का मोर देन करेक्ट आंसर, मतलब मोर देन करेक्ट ऑप्शन में सवाल दिया गया था, ठीक है, मोर देन करेक्ट आंसर में, राइट। तो क्वेश्चन लिखा जाए प्यारे बच्चों, बोल रहे हैं, लिखो प्यारे बच्चों। प्लांक कांस्टेंट H, प्लांक कांस्टेंट H, प्लांक कांस्टेंट H, प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो JEE एडवांस का था, बोल रहा था अभी, ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सुनो कायदे से पहले बच्चों। प्लांक कांस्टेंट H, राइट, स्पीड ऑफ लाइट C एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G है, राइट, कैपिटल G, ठीक। आर यूज टू यूनिट ऑफ लेंथ L, आर यूज टू यूनिट ऑफ लेंथ L एंड यूनिट ऑफ मास M, देन द करेक्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन दिया गया है प्यारे बच्चों, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट C, दूसरा नंबर है M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट G, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट H एंड L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट G। क्या लिख दिया गया क्वेश्चन, समझ में नहीं आया क्या? तो अगर समझ में नहीं आया है तब हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में पढ़ देता हूँ प्यारे बच्चों एक बार सवाल कायदे से, कि प्लांक स्थिरांक H, प्रकाश की चाल C तथा गुरुत्वीय स्थिरांक G को लंबाई की इकाई L तथा द्रव्यमान की इकाई M बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा तब सही कथन है, ठीक। मतलब कह रहा है क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि प्लांक कांस्टेंट H, स्पीड ऑफ लाइट C एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G को, इन तीनों को हम अगर लंबाई की जो यूनिट है L उसको बनाने के लिए और जो मास यानी द्रव्यमान का इकाई है उसको बनाने के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसमें से अगर इस्तेमाल करके बनाएं हम तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ख्याल रखना एक ऑप्शन सही नहीं होने वाला है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट आंसर है, राइट। JEE एडवांस का सवाल है, वहाँ पे बहुत हाई फाई सवाल पूछे जाते हैं, चिंदी कोई सवाल नहीं है, न तो नीट का पेपर है प्यारे बच्चों, न ही JEE मेन का सवाल है, ठीक। बहुत कायदे से सवाल को समझना है। देखो ये सवाल ना प्यारे बच्चों एक्चुअल सही बताऊँ ना है तो डायमेंशनल एनालिसिस का, बट मैं आपको बताऊं अगर पूरी फिजिक्स आप कायदे से अगर पढ़ के जाते हो, इसके लिए 2 फार्मूला है, ठीक। 2 फार्मूला है ऑलरेडी, अगर वो फार्मूला आपको याद है इस सवाल को ऐसे देख करके सही कर सकते हो, गारंटेड है मेरी बात। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़े हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस से सही करना हमारा क्या बनती है, जिम्मेदारी बनती है, ठीक। सवाल को कायदे से देखो, लिखो उसको, फिर हम क्या करते हैं इसको डायमेंशन की विधि से सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। तो आप लिखते रहो, हम सॉल्विंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, जैसे सॉल्व कर रहे थे डायमेंशन मेथड से प्यारे बच्चों, उसी तरीके से हम क्या करते हैं सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, प्रॉपरली एक हम लोग क्या मानते थे, डायमेंशन मानते थे कि ये इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक डायमेंशन बनानी है, ठीक। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इस L के लिए बनाओ, फिर इस M के लिए बनाओ, राइट। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं L के लिए बनाते हैं, ठीक। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसमें प्यारे बच्चों, H, C एंड कैपिटल G, C एंड कैपिटल G, और दूर दूर लिखते हैं प्यारे बच्चों तो मज़ा आएगा, H, C एंड कैपिटल G, राइट।
ये इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, इसमें है, राइट। यदि इसकी डायमेंशन, अब इनकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी ना प्यारे बच्चों, कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी। क्या मान ले बताओ, हम मान लेते हैं जैसे एक्स वाई जेड, राइट। अब यल के लिए बन गया है, एल के लिए बन गया, एम के लिए इसी तरीके से बनाना है प्यारे बच्चों। एम के लिए क्या बनाओगे, एम के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच सी एंड जी, राइट। अब इसकी डायमेंशन अलग माननी पड़ेगी प्यारे बच्चों, ख्याल रहे इस बात का, सेम नहीं मान सकते हो डायमेंशन, राइट। हालांकि ये तो क्या कहते हैं आपको दिया गया है, लेकिन डायमेंशन नहीं दी गई ना, तो वो सेम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशन क्या, जैसे मान लेता हूँ पी क्यू आर, बोलो सही है, सही है ना। इतने में किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही सवाल हम किया करते थे, ठीक। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ हमको जल्दी से, ठीक प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। किसी को तकलीफ है क्या, है पे होना नहीं चाहिए, मारूंगा बहुत तेज, ठीक। तो ये इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन सभी की डायमेंशन क्या है, उसको लिख लेंगे तो थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी। हालांकि डायमेंशन आप जानते हो, उसको हमको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, राइट। फिर भी आपकी थोड़ा सा संतोषजनक के लिए लिख देता हूँ। ज़रा एच की डायमेंशन बताओ तो हमको, एच की डायमेंशन क्या होगी। मैं ऐसा लिख दिया हूँ, आपको बताना है, ठीक है ना, आपको बताना है जल्दी से इसका डायमेंशन, एच का डायमेंशन क्या होगा। अबे इतना ही नहीं बता पा रहे हो यार, जल्दी से बताओ। सी का फिर जी का, अबे 2t⁻⁻1, यही तो होता है। अभी जस्ट अभी एक JEE एडवांस का सवाल कराया था, अभी जस्ट क्या कहते हैं, और आप प्रॉब्लम में आ गए हो। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे ही करोगे जल्दी से। अच्छा अब इसकी बता दो हमको, ये कैसे आया। मैंने एक दिन बहुत कायदे से बोला था कि जितने बच्चे नीट वाले हैं उनको डायरेक्टली इसका आंसर याद कर लेना है, कैपिटल जी की डायमेंशन क्या होती है। ख्याल रखना इस बार पेपर में आ सकता है, हालांकि आया है कई बार, लेकिन आएगा तो नहीं, बट लेकिन IERT और JEE मेन वाले और क्या कहते हैं नीट वालों को आंसर याद कर लेना है इसका, ठीक है। इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ यार, बोलो दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया था इसके बाद प्रोसेस में कि दोनों तरफ की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उस लॉ को क्या बताया था प्यारे बच्चों हमने, याद करो, होमोजेनेट्री लॉ प्रिंसिपल बोला था कि नहीं। दोनों तरफ यदि क्या कहते हैं डायमेंशन सेम करना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल को क्या कहते थे, होमोजेनेट्री प्रिंसिपल बोला करते थे नहीं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप लिख सकते हो यूजिंग ऑफ होमोजेनेट्री प्रिंसिपल, यूजिंग ऑफ होमोजेनेट्री प्रिंसिपल। होमोजेनेट्री प्रिंसिपल बोलो। आप लोग सोच रहे थे उसको कह लिए भैया पढ़ाया जा रहा है इन सब को चीज़ों को, देख लेना JEE एडवांस में सवाल आया हुआ है। और क्या कहते हैं आज अगर वो न पढ़े होते तो इस सवाल को नहीं लगा सकते हो, समझ गए। कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे ना। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, होमोजेनेट्री प्रिंसिपल लगा रहे किसके लिए प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। जरा पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद सेकंड को भी सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, अच्छे से कायदे से देखते रहना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे जरा लगाओ होमोजेनेट्री लॉ, ठीक। तो इन सभी के क्या करना पड़ेगा, आपको डायमेंशन लिखनी होगी, ठीक। तो ज़रा लगाओ यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखना, खाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, मैं ब्लैक मार्क कर, ठीक। इस इक्वेशन को देखना है खाली इसको, ठीक। ज़रा एल की बताओ। अबे लेंथ एल की क्या होती है, एल होती है, ठीक। इसमें एम होगा क्या, नहीं होगा प्यारे बच्चे, 0। टी भी होगा क्या, 0 नहीं होगा, ठीक। ये हो गया, बोलो दिक्कत। अब क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन है प्यारे बच्चों, वो लगाओ। लिखा है एच, ठीक है ना प्यारे बच्चों, एच की बताओ कहाँ पे लिखा हूँ मैं, यहाँ पर, ठीक। एच में क्या लिखा हूँ प्यारे बच्चों, एम, एल की पावर 2, ठीक। 2 क्या यक्स लगा है प्यारे बच्चों, 2 यक्स, ठीक। और क्या है, टी पावर -1, टी पावर यक्स। बोल भाई हाँ ना बोल यार। फिर उसके बाद इसी तरीके से सी का कहाँ लिखा हूँ प्यारे बच्चों, ये देखो, एल की पावर x एंड टी की पावर -x। बोल हाँ ना भाई, बोलते नहीं हो यार।
पीछे ना देखो प्यारे बच्चों, पीछे ना देखो, यहाँ पे देखते रहो, बस हो गया। ठीक, उसी तरीके से प्यारे बच्चों लिखो जी की डायमेंशन, जी की डायमेंशन लिखो प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ क्या होगी। यहाँ पर लिखा गया है प्यारे बच्चों जी की डायमेंशन। ठीक, क्या लिखोगे, -x, और क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, अबे सॉरी भाई, यहाँ पे y होगा प्यारे बच्चों, x नहीं y होगा, क्योंकि c के ऊपर y लगा गया है प्यारे बच्चों। ऐसे ना बताओ यार, यहाँ पे z होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। उसी तरीके से l की पावर 3z होगा, l की पावर 3z होगा। ठीक है ना, ये z है, 2 मत समझ लेना। उसी तरीके से t की पावर -2z, बोलो हाँ ना बोलो। इतने में दिक्कत तो नहीं है ना प्यारे बच्चों, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ख्याल रखना, बहुत सिंसियर होकर पढ़ना। जेड वाली एडवांस का सवाल है, मामूली सवाल नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक, तो आओ आगे देखते हैं। ठीक है ना, इतना ही लिख लियो। अब सबको सॉल्व करके लिखना है प्यारे बच्चों, सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। जरा होमोजेनेट्री क्या कहते हैं, दोनों तरफ सेम हो। तो बताओ, इधर m0 है, इधर l1 है, इधर t0 है, तो इधर भी तो ऐसा होना चाहिए ना प्यारे बच्चों, m की पावर 0 होना चाहिए, l की पावर 1 होनी चाहिए, t की पावर 0 होना चाहिए। बताओ, लेकिन यहाँ पर तो इतने ढेर सारे लिखे गए, इन सबको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। मैंने ऐसा बताया था कि नहीं, जल्दी बोलो, 0 करना पड़ेगा ना, उन सबको 0 करना पड़ेगा बच्चों, तब हो पाएगा। यही तो होमोजेनेट्री लॉ था ना यार, बोलो भाई। ठीक, तो बच्चों उसको आओ करते हैं। ठीक है ना, अब ज़रा हमको लिखवा के बताओ कैसे होगा। ठीक, होगा कैसे उसको बताने चल रहा हूँ। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मार्कर ज़्यादा टाइम तक खोल दो ना प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। ठीक, खैर देखो यहाँ पे, अच्छा ये वाला पक्ष लिखना ज़रूरी है यार, लिख देता हूँ। खैर m पावर 0, l पावर 1, t पावर 0, राइट। थोड़ा सा स्पेस की वो है बच्चों, तो उसको देख लेना आप। ठीक है ना, अब आगे देखो, यम, इसमें देखो यम है कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पर लिखा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे, और ये यहाँ पे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 2 जगह पे लिखा गया। तो अब ज़रा सॉल्व करो, यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, क्या, x, m पावर x प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, m की पावर लिखोगे क्या, यहाँ पे देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक, m की पावर x माइनस z लिखोगे क्या, x माइनस z, हाँ ना बोलो यार, हाँ ना बोल दो भाई। m की पावर x माइनस z लिखोगे क्या, जल्दी से बोलो बच्चों। ठीक, अब इसी तरीके से l देखो, l कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक, अब तीनों को सॉल्व करो, सॉल्व करके लिखना है। l की पावर क्या लिखोगे, 2x है, और कहीं पे x है क्या, नहीं है, तो 2x सीधा पहले लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, y, प्लस में है कि माइनस में प्यारे बच्चों, प्लस में है प्यारे बच्चों, 2x प्लस y। फिर उसके बाद फिर कहाँ पे है, ये z, क्या, +3z। बोलो सही है, बोल हाँ ना बोल भाई, जल्दी से बोलो, सही है कि नहीं, हमने जो किया है ठीक किया है कि नहीं। अब उसी तरीके से प्यारे बच्चों t की पावर लिख के दिखाओ। t कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, तो t की पावर ज़रा करके दिखाओ हमको। t की पावर -x है क्या प्यारे बच्चों, कहीं और है क्या, नहीं है, t की पावर -x। फिर उसके बाद t की पावर -y। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों क्या लगा है, t की पावर -2z। ये हो गया, इतना कर लिए समझ लो आधा काम हमारा ख़त्म। इतना अगर आप कर लिए हो प्यारे बच्चों, आधा काम हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो अब इसके बाद करना है हम लोगों को, फिर सीखना है। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब कंपेयर करो दोनों साइड में, क्या करना है, दोनों साइड की पावर को कंपेयर करना है। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ साइड, राइट, कंपेयरिंग पावर ऑफ बोथ साइड। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो अब देखो दोनों साइड क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक, किसका, पावर्स का। ठीक है ना, इधर बताओ m की पावर 0 है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, m की पावर 0 होनी चाहिए ना, क्या लिखोगे, x माइनस जेड इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। इधर देखो l की पावर 1 है, तो यहाँ पे जो जितना लिखा गया है ना प्यारे बच्चों, ठीक, जो यहाँ पे लिखा गया है कि 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू क्या लिखोगे, 1। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे लिखोगे क्या, तीसरा इक्वेशन देखो, -x माइनस वाई माइनस 2z
इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो टी पावर 0 है तो 0, बोलो ठीक है। अब सबकी वैल्यू उसी तरीके से क्या करो, पुट कर दो, आंसर आपका क्या होगा, आ जाएगा, राइट। तो जल्दी से पुट करके हमको बताओ आप लोग, ठीक प्यारे बच्चों। अब क्या करना है हमको, इन इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो जरा x की निकाल के बताओ, x की वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है ना। देखो x कहाँ कहाँ है, एक x यहाँ पे 2x है और इसमें क्या है, यहाँ पे x है। तो इसकी कहानी ख़त्म होते हुए x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये 2, भाई खाली वैल्यू मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक। और इधर वो भी मल्टीप्लाइड में है और इधर 1, राइट। तो क्या लिखोगे, इस तरफ 2 को इस तरफ लेके आओगे हाफ, ठीक। इसी तरह लिखना सिखाया था। फिर इसी तरीके से y का लिख के दिखाओ, y कहाँ कहाँ पे है प्यारे बच्चों, इसमें नहीं है, इसमें देखो यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, ठीक। तो देखो और कहीं तो y नहीं लिखा है ना प्यारे बच्चों। तो y की वैल्यू जल्दी से लिख के बताओ हमको कितना होगा, 3z यहाँ से, और उसी तरीके से z का भी लिख के दिखाओ प्यारे बच्चों, z का लिख के दिखाओ जल्दी से कि कितनी वैल्यू होगी z की, ठीक है ना, जल्दी से लिख के बताओ। तो ज़रा इस इक्वेशन को सॉल्व करो प्यारे बच्चों, सॉल्व करो इसको जल्दी से फटाफट से। x एंड y 3 2z इधर से इसको लेके जाओगे जब, तो 1 और 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये 3। तो हमको कुछ वैल्यू कितना मिल के आ रही है जल्दी से बताओ प्यारे, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं इतना, ठीक। अब ये जो है ना प्यारे बच्चों, इसी को क्या करना है, पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। y इक्वल टू -3/2 आया है और z इक्वल टू 1/2 आया है, राइट। अब ये वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो जल्दी से बच्चों। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करके दिखाओ बच्चों जल्दी से। तो क्या था इक्वेशन ये, तो L इक्वल टू L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज़रा ये हटाएंगे तो k लग जाएगा, क्या जानते हो ना, फिलहाल अभी नहीं कर रहे। बताओ x, अगर कहीं पे x इक्वल टू हाफ का मतलब जानते हो, z इक्वल टू हाफ का मतलब आप लोग जानते हो, x की पावर किसके ऊपर लगी है प्यारे बच्चों, जल्दी से देख के बताओ। यहाँ पे x किसके ऊपर लगी, m की पावर, राइट। तो m की पावर में क्या होना चाहिए, 0। तो जल्दी से बताओ हमको, जल्दी से बताओ। और हाफ है, प्लस हाफ है वैल्यू, सॉरी बच्चों ये माइनस हाफ होगा, कितना होगा, माइनस हाफ होना आना चाहिए, ठीक। ये ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ वैल्यू, ठीक। तो नहीं सही है, ठीक, ऐसा। तो अब जल्दी से वैल्यू पुट करके बताओ, फिर हो गया और कुछ बचा नहीं है, ठीक। आओ करके बताते हैं। अब प्यारे बच्चों ये हाफ का मतलब रूट लगना, ठीक, ये मैंने सिखाया था, ठीक है ना, रूट लगेगा। ये किसके ऊपर है प्यारे बच्चों, h के ऊपर, h ऊपर प्लस में है तो ऊपर हो गया, ठीक। और उसके बाद और क्या लिखा जाएगा, y को ज़रा देखो, y किसके ऊपर है प्यारे बच्चों, y किसके ऊपर है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ हमको, ठीक। y यहाँ से देख सकते हो किसके ऊपर है, c। तो c किस कैसा होगा, नीचे होगा, ठीक। और z कहाँ पे है प्यारे बच्चों, z की वैल्यू क्या है, प्लस में, राइट। तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो ऊपर होगा, आप लोगों को पता है, इतनी बात पता है, ठीक। z होगा, z लिख रहा हूँ, देखो हमारा भी ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है अभी, ठीक। और ये वाला पार्ट भूलना नहीं प्यारे बच्चों, भूल के भी भूलना नहीं, ठीक। तो ये इक्वेशन हमको मिली है, या इसी को हम इसको हटाएं तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, L इक्वल टू k √h/g/c³ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो सही है, ठीक। इसमें अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन मिला है। अब बताओ इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो हम इसी को बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ज़रा देख लेना थोड़ा कोशिश करके। m इक्वल टू k रूट, अब इसमें हमको बताओगे क्या, किसके ऊपर क्या आने वाला है, जल्दी से, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए ज़रा देखो कायदे से, ठीक। यहाँ पे k डैश कर देता हूँ क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। यहाँ पे hg/c³ है, ठीक ना। यही चीज़ सेम उसके लिए सेकंड इक्वेशन के लिए प्राप्त होगी क्या, जल्दी से बताओ। ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लगाना उसको देख के बताना हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। जब इसके लिए लगाओगे ना, इसके लिए मतलब सेकंड इक्वेशन के लिए, तो इसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी,
समझ पाएगी नहीं, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, प्लस में आएगी, और क्या कहते हैं इसकी वैल्यू कितना होगी, +3/2, +3/2 इसकी वैल्यू किसके लिए, m के लिए, और z की वैल्यू g बोले तो ये z के लिए, ठीक, -1/2 आएगी, ठीक, -1/2 आएगी। तो अब जरा इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं, बोलो भैया। बाकी सब सही है, x किसके लिए लिखे हुआ, ये h के लिए, h, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, तो c क्या हो गया, प्लस में ऊपर, g की वैल्यू क्या हुई, निगेटिव आ गई, तो z हो गया नीचे, ठीक, ये मिल गया। बोलो ठीक है, समझ पाए कि नहीं। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब ऑप्शन लगाने की बारी है ना लाइक, अभी दिक्कत क्या है, ठीक। इन दो इक्वेशन को देखो, इस दो इक्वेशन को देख करके यहाँ पे 4 ऑप्शन लगाए गए हैं, उसी को टिक करना है, ठीक। तो देखो पहला ऑप्शन, देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन को यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है, ठीक, यम वाला इक्वेशन यहाँ लिखा है। क्या आप देखो यम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी है क्या, देख सकते हो, सही है प्यारे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट सी के है ना। अबे रूट ऊपर लगा है, सबके ऊपर सी पे लगा है ना, सी के ऊपर भी लगा होगा, और डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली नहीं है, ठीक है ना। तो ये सही हो गया, ठीक। दूसरा देखो, यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसा है, जी, जरा इसमें देख के बताओ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या। प्यारे बच्चों यम जो है जी के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ गए कि नहीं, ऐसा लिखा होता है यहाँ पे, तो ये सही होता है, ये गलत हो गया है, ठीक। उसी तरीके से सी के लिए देखो बच्चों, सी के लिए देखो, एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच है क्या, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच है बच्चों, ठीक। और डी जरा देखो, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी है क्या, ये है, ये भी है प्यारे बच्चों। ऑप्शन 3 सही हुए, कौन कौन सा, ए, सी और डी, ठीक। ये JEE एडवांस का सवाल है प्यारे बच्चों, आप कर सकते हो इसको, कायदे से हम साइड हो जा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वापस से पूछ सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। ठीक है प्यारे बच्चों, कर लिए हो क्या, कर लिए, तो साइड हो जाए क्या, अब इसको इरेज किया जाए, बोलो इरेज किया जाए प्यारे बच्चों, इरेज करते हैं। ठीक, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब करते हैं सवाल, ऐसे 1-2 सवाल और इसमें, बस इसमें ज़्यादा और एक आध सवाल और पूछा है, ठीक, JEE एडवांस में। बाकी यहाँ डायमेंशन से बहुत ज़्यादा JEE एडवांस में सवाल नहीं पूछता, कभी कभी मूड होता है पूछ लेता है, एरर एनालिसिस से पूछ लेता है, ठीक। JEE एडवांस में ऐसे 1-2 सवाल और हैं जो कि बहुत चिंदी है, वाहियात है, तो उसको नहीं कर रहे हैं। JEE जो मेंस होता है प्यारे बच्चों, उसके अच्छे क्वेश्चन लेने चल रहे हैं, तो उसका कुछ अच्छा क्वेश्चन देखने चल रहे हैं, ठीक बच्चों। अब हम पूछने चल रहे हैं, करने चल रहे हैं JEE मेन का, ये देख सकते हो JEE मेन का क्या है, प्रीवियस ईयर है, तो उसको देखने चल रहे हैं, उसमें क्या क्वेश्चन है वगैरह, कुछ है तो खास होता ही नहीं है, मन भी नहीं करता लगाने का, खैर करते हैं बच्चों। यहाँ पे एक देखो, एक सवाल पूछा गया, मैं लिखता हूँ, ठीक। सवाल क्या है उसको देखो, ठीक है ना प्यारे बच्चों, देखना सवाल कायदे से क्या है। बोल रखा है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मेंस का, राइट, JEE मेंस का सवाल है प्यारे बच्चों। कब पूछा गया था वो भी लिख देता हूँ 3 में, ठीक, जब आप लोग जन्म वन्म लिए थे तभी पूछा गया। बोल रहा है डायमेंशन ऑफ 1/μ0 of silent knot, right, where μ0 of silent knot where symbol have their
ठीक, पहला ऑप्शन दिया गया है प्यारे बच्चों एल टी पावर -1 टी। बी ऑप्शन बनाया गया है प्यारे बच्चों, ठीक, बी ऑप्शन बनाया गया है प्यारे बच्चों एल पावर -1 टी पावर -2, टी पावर 2 है प्यारे बच्चों, एल पावर -2 और टी की पावर 2। तीसरा है एल की पावर 2 टी की पावर -2 और डी ऑप्शन दिया गया है प्यारे बच्चों एल पावर टी पावर -1। ठीक, ये सवाल है बच्चों, बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ 1/ε0 μ0 वेयर सिंबल हैव दियर यूजुअल मीनिंग, मतलब एक्चुअल जो इसकी मीनिंग होती है वही इसका क्या कहते हैं मीनिंग है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये सवाल कहाँ पे पूछा गया था, जेईई मेन 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कौन सा डायमेंशन इसका सही होगा वही बताना है। कोई हमको, अच्छा आप लोग जानते ही नहीं होगा μ0 और ε0 की एक्चुअल मीनिंग होती क्या है। ठीक, तो हम बताएंगे प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है यार, इसकी एक्चुअल क्या मीनिंग होती है, क्या कहते हैं डायमेंशन होने वाला, सब हम कौन बताएगा, अपन बताएगा, कोई और नहीं बताएगा। ठीक, तो आओ किया जाए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये जो लिखा गया है 1/μ0 इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है वो समझाता हूँ मैं। ये एक्चुअल में होता है बच्चों C = ये होता है प्यारे बच्चों C = 1/√μ0 इसी को इतने भाग को मिटाकर खाली 1/μ0 लिखा गया है। समझ गए कि नहीं। ठीक, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते तो इसको अपने से भी कुछ कर सकते थे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक, ये इसकी एक्चुअल मीनिंग होती है। अच्छा, ये क्या क्यों होती है प्यारे बच्चों, ये जब लाइट पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे बताएंगे कि ये होता क्या। जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, वो यहीं से आती है प्यारे बच्चों, वो यहीं से आती है। समझ पाए कि नहीं। तो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पर। ठीक, तो अब अगर इसका वैल्यू आप इसकी कैसे निकाल सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई कैसे करोगे, C² = क्या लिख सकते हो, 1/μ0² ε0², ऐसा कर सकते हो क्या, बोलो कर सकते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ फटाक। ठीक, तो बच्चों ऐसा नहीं कर सकते हो, ये गलत फॉर्म है। ठीक है ना, कैसा फॉर्म है, गलत फॉर्म है, वो ऐसा कभी नहीं लिख सकते। ठीक, एक्चुअल में समझाता हूँ। एक्चुअल में ये जो लिखा गया है ना, ये जो लिखा गया 1/μ0 ε0, ये C² की वैल्यू लिखी गई है। समझ पाए कि नहीं, ये है, हमको पता है अच्छे से, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि है क्या चीज़। ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा वहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, मॉडर्न फिजिक्स की बातें हैं ये। ठीक, तो बच्चों अब यहाँ से C² की, अगर आप C जो है इसी का डायमेंशन निकालना है, इसका डायमेंशन निकाल दो, बात खत्म होती है यार। तो इसका डायमेंशन जल्दी से निकाल के बताओ ना क्या होगा। अबे C² की डायमेंशन नहीं निकाल पा रहे हो, इतना वाहियात हो भैया। C² क्या है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल को, जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट को किस में मेजर करते हो, किस में मेजर करते हो, जल्दी से बताओ। नालायक, उतना भी नहीं पता है भैया, मीटर/सेकंड में मेजर करते हो। और किस में मेजर करते हो, तो मीटर यानी लेंथ को किस में, लेंथ की वीमा लिखने चल रहे हैं। लेंथ का डायमेंशन क्या लिखते हो, L लिखते हो ना, L की पावर 2 है तो 2 लगाओगे। और क्या लिखते हो, मीटर/सेकेंड। ठीक, और सेकेंड को किस में मेजर करते हो, T में। तो T की पावर भी क्या लिखोगे, 2। भैया सबके दोनों को पावर 2 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इसी को एक बार में लिख दो, बात खत्म होती है। इसी चीज़ को यहाँ देखो, L की पावर 2 T पावर -2, ऐसा कहीं लिखा है क्या, देख लो ऑप्शन में, जहाँ लिखा होगा वही आंसर होगा। कहीं लिखा गया है L पावर 2 T पावर -2, ये लिखा गया है, ऑप्शन सही। जेईई मेन का सवाल है, देख रहे हो, सोच रहे हो कभी जेईई एडवांस का सवाल लगा इतना टाइम लग रहा था। जेईई मेन सवाल में कुछ नहीं था, एक्चुअली समझाने के लिए इतना टाइम लग गया ना, हमको डायरेक्ट टिक मार देता, हमको तो डायरेक्ट देखते ही आंसर पता चल पाता। ठीक बच्चों, यही चीज़ है, जेईई मेन वाहियात होता है इसीलिए। ठीक है ना, एडवांस का सवाल बनाओ समझ में आता है, इसीलिए बोलते हैं जेईई एडवांस वास्तव में बहुत टफेस्ट होता है। ठीक, ऐसे नहीं होता, ऐसे कहने के लिए नहीं है। जल्दी से लिखो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लिखो इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप लोग लिखते रहो, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो आई होप ये इसको इतना करने की ज़रूरत ना है। ठीक, आप लोग बनाते रहो, हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, ठीक, जो कि 2002 में पूछा गया था।
मेंस में, ठीक है ना, JEE मेन में, राइट। सवाल क्या लिखा था, आइडेंटिफाई द पेयर, आइडेंटिफाई द पेयर whose dimensional are equal, ठीक। बोल रहा है कि 4 पेयर बना, मतलब पेयर के रूप में बना गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से पेयर का आप जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इक्वल होगा, राइट। तो अगर इक्वल वाला चीज़ें आपको पढ़े हो तो पता चल जाएगा। लिखा है पहला टार्क एंड वर्क, ये पहला पेयर है प्यारे बच्चों। उसी तरीके से दूसरा पेयर देखो लिखा गया स्ट्रेस एंड एनर्जी, ठीक, स्ट्रेस एंड एनर्जी। तीसरा ऑप्शन देखो प्यारे बच्चों फोर्स एंड स्ट्रेस, चौथा ऑप्शन देखो प्यारे बच्चों फोर्स एंड वर्क, ठीक। तो चौथा ऑप्शन तो आप देख के जान गए होगे कि ये तो ना हो सकता है, ये तो ना हो सकता है, जल्दी से देख के ही पता चल गया हो, क्योंकि फोर्स एंड वर्क क्या इक्वल है क्या, इक्वल है क्या, जल्दी से बताओ। ना है बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो आओ करके देखते हैं, ठीक, आओ करके देखते हैं। अगर आपको क्या कहते हैं डायरेक्टली याद है तो फिर और कुछ करने की ज़रूरत ही ना है, ठीक बच्चों। अब देखो ये क्यों नहीं हो सकता। अब यार फोर्स क्या होता है, फोर्स mL⁻², ठीक। वर्क क्या होता है mL⁻², नॉट इक्वल। फोर्स क्या होता है mL लिख देता हूँ सबका, ठीक। फोर्स क्या होता है mL⁻², ऐसा होता है क्या, पता है कि नहीं। अबे F = m × a होता है ना, m का m, a का L⁻², ठीक। और स्ट्रेस क्या होता है mL⁻1, नहीं, हाँ mL⁻1 ऐसा होता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं इधर से फोर्स ये हो गया, वर्क का क्या होता है mL⁻², ये होता है, ये भी नॉट इक्वल, राइट, ये भी नॉट इक्वल, राइट। इसको देखो एनर्जी का यही फार्मूला होता है, ठीक। स्ट्रेस का यहाँ लिखा गया, ये भी नॉट इक्वल। कौन पता चल रहा होगा, टार्क एंड वर्क, समझ पाए कि नहीं, टार्क ये हो गया, समझ पाए कि नहीं। तो बच्चों इसका क्या होता है, टार्क एंड वर्क क्या होता है उसको समझ लिया जाए। इसको इरेज करें क्या, देखो फटाफट से, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, JEE मेन का सवाल इसमें इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। टार्क क्या होता है, वर्क क्या होता है उसको समझाता हूँ प्यारे बच्चों। वर्क जो होता है W, ये होता है F × S cos थीटा, समझ गए। टॉर्क जो होता है टाउ, ये क्या होता है F × F.S वेक्टर फॉर्म, समझ गए, ये स्केलर फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो है दोनों क्या वर्क ही, दोनों वर्क ही है, देख रहे हो ना, फार्मूला एक ही है। हालांकि इसको जब हटाओगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो cos थीटा का हमने बताया था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक। तो वर्क का डायमेंशन फोर्स क्या होगा, निकल के आएगा, जल्दी से बताओ। फोर्स का डायमेंशन क्या लिखा था यहाँ पे mL⁻², और क्या कहते हैं S और है, S मतलब लेंथ, यानी mL⁻², राइट। यहाँ से इसका बताओ F × S का बताओ जल्दी से, और इस सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक। F × S का वही होने वाला है, ठीक। तो बताओ इक्वल किसका है, बोला था ना हुज क्या है, डायमेंशन आर इक्वल। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 वो सही हो चुका है, JEE मेन 2002 का सवाल है बच्चों, बोलो सही है कि नहीं, ठीक। ऐसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं बच्चों, ठीक। बताओ JEE मेंस का सवाल क्यों नहीं कराता, आपसे समझ में आया भैया, उसमें दम ही नहीं होता है, कराएं कहाँ से हम, ठीक। ऐसे वाहियात सवाल आते हैं, क्या बताएं बच्चों। इसके बाद एक 2003 में इसी क्वेश्चन को देखने के बाद एक 2003 में फिर से JEE मेंस ने फिर क्या किया, क्वेश्चन को रिपीट मतलब थोड़ा सा अलग किया, बस हो गया। क्वेश्चन सेम है, लिखा क्या है कि द फिजिकल
क्वांटिटीज है नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। अभी तक सेम डायमेंशन बोला था, अब नॉट जिसकी मतलब ऐसा पेयर बनाया गया जिसका क्या कहते हैं डायमेंशन इक्वल नहीं है। ठीक, तो पहला ही ऑप्शन में बनाया गया, पहले ऑप्शन में यही रखा गया है। ठीक, क्वेश्चन कहो तो लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग पास पता नहीं बुक है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन सेम कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ पेयर हुज डायमेंशन आर नॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों आर नॉट डायमेंशन आर नॉट इक्वल। ये बच्चों जेड वाली 2003 का सवाल है। ठीक, पहला ही ऑप्शन यही बनाया गया है। ठीक है ना। दूसरे ऑप्शन में देखो बच्चों मोमेंट्स एंड मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, तीसरे में स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस, और तीसरे में अभी जो करा, चौथे में जो अभी करा के आ रहा हूँ ना बच्चों, कर दे, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर जल्दी में रहते हैं। ठीक, दूसरे में बोला है प्यारे बच्चों मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट यानी एच। ठीक, तीसरे में बोला है प्यारे बच्चों स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस। अच्छा, यंग मॉडुलस का मैंने क्या कहते हैं डायमेंशन नहीं बता रखा, कैसा है, टेंशन न लो वो भी हो जाएगा, बहुत इजी पीजी चीज़ें। ठीक, चौथा बोला है बच्चों स्पीड एंड SPEED, स्पीड एंड म्यू नॉट ऑफ साइलेंट नॉट की पावर 1/2 की पावर 1/2। अभी जस्ट इसको करा के आया हूँ भैया, ये इस तरीके से लिखा गया हो, देखो ऐसे म्यू नॉट ऑफ साइलेंट नॉट की पावर 1/2, या ऐसे लिखा गया हो बच्चों, ऐसे सॉरी 1/म्यू नॉट ऑफ साइलेंट नॉट, दोनों एक बात है, अलग बात नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या लिखा गया, क्वेश्चन को आंसर समझाने चल रहा हूँ, कायदे से देखना। स्पीड और इसमें दोनों में कुछ फर्क है ही नहीं बच्चों, इसकी डायमेंशन जो होगी सेम होने वाली, क्योंकि इसकी भी क्या होगी LT की पावर -1, राइट, इसकी भी LT की पावर -1 और इसकी भी क्या होगी LT की पावर -1, LT की पावर -1। बोलो जल्दी से। तो ये तो क्या कहते हैं आंसर ना हो सकता है, बताओ क्या वो आंसर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल बोला है बच्चों, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम है। ठीक, इसका इक्वल आ गया है डायमेंशन, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा हम और उसके बाद क्या देखते हैं मोमेंटम, हम क्या कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। मोमेंटम की डायमेंशन आपको पता है क्या? अच्छा, मोमेंटम का नहीं पता होगा, लेकिन काहे नहीं पता होना चाहिए, मोमेंटम का ना पता है ना लायक हो। प्लैंक कांस्टेंट की बता दो जल्दी से, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन बता दो बच्चों। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन MLT पावर भैया, प्लैंक कांस्टेंट H=E/V न्यू का कितना ML2T पावर -1, समझ गए। और मोमेंटम की जल्दी से बता दो हमको क्या होगा, MLT पावर -1, समझ गए कि नहीं? बताओ ये दोनों इक्वल है क्या? इक्वल है क्या प्यारे बच्चों? नहीं इक्वल है। आंसर कौन होने वाला? ये आंसर होने वाला बच्चों, ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे टिक कौन किया है? ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। इसी तरीके से टार्क एंड वर्क अभी जस्ट किया था, ये भी सेम आने वाला। स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस भी सेम होता है प्यारे बच्चों, बोलो तो यंग मॉडुलस समझा दे, नहीं तो जाने दो, कभी कर लिया जाएगा। ठीक, तो ये आंसर हमारा निकल गया, यानी ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए क्या प्यारे बच्चों, जेड वाली मेन का जो डायमेंशन के ऊपर पूछा गया हो। फिर से वही बात 2005 में बोलो क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया। जो होता तीन तक कर लिया, 2004 वाला अभी कराता हूँ, 2005 की बातें फिर से कर लेता हूँ। ठीक, एक सीरियस में बढ़ता जाऊँगा, ठीक है ना। 2005 में क्वेश्चन प्यारे बच्चों फिर से बोला, आउट द फॉलोइंग विच पेयर डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, इम्पल्स एंड मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, वर्क एंड टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट।
तो इसमें से आपको टिक करना है, जो करना होगा हम बता, मतलब क्या कहते हैं, टिक कर लेना। क्वेश्चन बोल दिया हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ, आपको करना है इस बात को, ठीक है ना। क्वेश्चन है आउट द फॉलोइंग अ पेयर डज नॉट हैविंग सेम, क्या कहते हैं, आइडेंटिकल डायमेंशन, राइट। पहला ऑप्शन दिया गया है इम्पल्स एंड मोमेंटम, दूसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, वर्क एंड टॉर्क, तीसरा ऑप्शन था, ठीक। चौथा ऑप्शन सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, इसको सही करके आना है, हम नहीं कराने वाले क्योंकि सेम 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ। जरा देखो क्वेश्चन 2004 में क्या पूछा गया है, 2004 में क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको दिखाते हैं। ठीक, 2004 का क्वेश्चन देखो बच्चों, 2004 में पूछा JEE मेन ने, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अबे ये वाला नहीं यार, भी इतना वाहियात यार, क्या बताएं, कैसे कर सकते हो भाई, समझ ही में नहीं आता यार, कुछ भी पूछ रहे हैं। मतलब अभी जस्ट कितनी बार कोफिशिएंट बोला हूँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आंसर क्या करो, चार्ट डालो बच्चों, वही पूछने वाला है हर एक बच्चों से, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो, है कि नहीं, मानने को तैयार ही नहीं हो, कहाँ कुछ करने को तैयार हो। ठीक, जल्दी से हमको बताओ, हम आंसर ना बोलने वाले, आंसर ना बोलने वाले। अबे आंसर क्या, देख लो यहाँ पे पूछा है सवाल, ठीक। विस्कोसिटी का डायमेंशन नहीं जानते हो, कितनी बार चिल्ला के बोल चुका हूँ, क्या बोला हूँ, बस जल्दी बताओ। m l की पावर -1 t की पावर -1, यही ऑप्शन नंबर ए मेंस में आंसर दिया गया, वही आंसर होने वाला है। तो क्या कराएं यार, ऐसे सवाल कराने लायक मोड़ ही नहीं होता। ठीक, तो ये सब है, ठीक है ना। उसके बाद देखो बच्चों, ठीक, आओ जरा एक क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। अभी क्वेश्चन इसमें सब वाहियात है, ठीक। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों 26 को, अभी जो JEE मेन का पेपर चल रहा है, 26 तारीख के सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा, वो आप पे छोड़ रहा हूँ, वो डायरेक्टली है आप पे छोड़ रहा हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, बोलो तो हम फार्मूला लिख देते हैं और आप क्या करना है, लगा लेना है आपको। ठीक, ठीक है ना, बोलो कर जाओगे कि नहीं, बोल भाई हाँ ना यार। म्यूचुअल इंडक्शन phi/A I होता है, राइट, या BA/I हो, BA/I होगा, ऐसे होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या कहते हैं, फार्मूला निकालना था यार, वो डायमेंशनल फार्मूला लिखना था, लिख के चले आना, हमको बताना कि कर ली हो कि नहीं कर ली हो। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं JEE मेंस में, तो नीट वालों क्या सोचो, बहुत टफ पूछेगा क्या, कुछ ना पूछने वाला है, ज़्यादा नहीं, 20 डायमेंशन आप याद कर डालो। ठीक, वही कोई ना कोई पूछेगा। अभी तक जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट, 4 या 5 मैं और बता दूंगा, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन, कैपेसिटेंस, एंड सभी की क्या करना है, आपको याद कर डालना है, वही पूछने वाला है, गारंटी ले लो, लिख के ले लो आप। ठीक, मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो बच्चों JEE मेंस में अभी क्या कहते हैं, 4-5 सवाल है बची है करने को, जिसमें कुछ खासा दम नहीं है, देखने में देख रहा हूँ कुछ खासा दम नहीं है, ठीक है ना, समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास शेयर कर दूंगा, आप लगा लेना, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे भाई, जब हम ही करते रहेंगे तो आप क्या करोगे। JEE मेंस नीट की बात करें तो बच्चों उसमें क्या बात करें, आपको दिखाएंगे तभी कहोगे कि यार मतलब भैया यही सब है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इतनी बार, मतलब डायमेंशनल फार्मूला इतना बार पूछा है कि क्या ही बताए, आपको दिखा चुका हूँ मैं, समझ पाए कि नहीं। तो ऐसे आपको डायरेक्टली याद करके जाना है। बहुत टफ पेपर हुआ है तो क्या कहते हैं, आपसे जो अभी सवाल लगवा रहा था वो सवाल पूछ सकता है, अन्यथा सोचो मत, सोचना ही नहीं है कि क्या कहते हैं, आपसे इतनी बड़ी सवाल लगवा भी सकता है JEE नीट, समझ पाए कि नहीं, आपको तो डायरेक्टली फंसा सकता है, इतना उसमें काबिलियत है। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो, ये देख रहे हो कितनी बार पूछा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, डायमेंशनल फार्मूला। तो आपसे नॉर्मली सवाल में क्या कर सकता है, पूछ लेगा, बोल देगा आवेग का विमीय सूत्र लिखो, बच्चे उसी में निपट जाते हैं। तो ये सभी आपको अगर याद होगा तभी कर पाओगे, अन्यथा ना कर पाने वाले हो। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास ख़त्म किया जाए क्या, जल्दी से बोलो। ऐसे देखो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी बार पूछा है, MP पेट में पूछा है, बहुत जगह पूछा है प्यारे बच्चों,
बताओ उसकी वैल्यू पूछ लिया, अब वो भी ना कर पाओगे फिर क्या है यार, बेकार हो फिर, है कि नहीं। तो बच्चों आज के लिए विदा लिया जाए क्या प्यारे बच्चों, आप लोगों से आज के लिए विदा लिया जाए क्या। ठीक, मैं देख रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन और है, कराने को करा दूँ बच्चों, समय कम है नहीं तो कराने में कुछ नहीं जाता, खैर करा दूँगा, ऐसी बात नहीं है। बच्चों आज की क्लासेस ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में SHM स्टार्ट करेंगे, समझ पाए कि नहीं, क्या स्टार्ट किया जाएगा, SHM। ठीक, और उसको भी कोशिश रहेगी SHM एंड वेव जो पूरा पार्ट है, लगभग पढ़ाने में तो 30 घंटा से ज़्यादा समय लग जाता है, 40 घंटे लग जाता है, हालांकि प्रयास करेंगे जल्दी ख़त्म करने का। ठीक, और अब क्या करेंगे, JEE मेन एडवांस जो सवाल है ना वो बीच में लेते जाएंगे, उसके लिए कोई प्रॉपर एक सीरीज नहीं लाएंगे, ठीक है ना, कि पता चले लास्ट में ले, ऐसा कुछ नहीं, सब पहले ही करा देंगे। ठीक, तो अगर और किसी को कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो वो आप पूछ सकते हो, अन्यथा फिर ठीक है बच्चों, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में।